नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। बिजली बिल की टेंशन अब झारखंड वासी छोड़ दें। जी हां, हेमंत सरकार मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर रही है। सीएम के निर्देश के बाद ऊर्जा विभाग जोर शोर से प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में भी 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा सकती है। तो देखिए, अच्छी खबर झारखंड के लोगों के लिए कि बिजली का जो टेंशन है बिजली बिल का, वो कम से कम हो जाएगा झारखंड के लोगों के लिए। हेमंत सरकार मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर रही है और सीएम के निर्देश देने के बाद अब ऊर्जा विभाग इसके लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली के तर्ज पर झारखंड में भी 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा सकती है। भुवन किशोर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन, 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, अच्छी खबर कह सकते हैं, लेकिन क्या इससे घाटा भी सहना पड़ेगा सरकार को? बिल्कुल अनूप, जिस तरह से ये प्रस्ताव तैयार की जा रही है उससे साफ ये लग रहा है कि राज्य के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिल पाएगी। और इसके अलावे जो ऊर्जा विभाग के द्वारा जो तैयार प्रस्ताव की जा रही है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो 300 यूनिट तक जो बिजली जो खपत होगी, यानी कि 100 यूनिट फ्री में मिलने के बाद यदि 100 से 300 यूनिट के बीच में सब्सिडी दर पे बिजली का जो रेट जो है वो मुहैया कराई जाएगी। और यदि 300 यूनिट से ज्यादा आप खर्च करते हैं और कंज्यूमर के द्वारा, तो उनको बिजली बिल का भारी भरकम भुगतान भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो में झारखंड में मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये घोषणा पत्र में इसका इंगित किया गया था कि जो मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की जाएगी, तो इसी के तहत ये व्यवस्था की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उसके तहत ऊर्जा विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बजट आगे है और बजट में इसे शामिल किया जाएगा। इसको लेकर के ऊर्जा विभाग के द्वारा कवायद जारी है। अब देखना होगा कि ये जो 100 यूनिट तक जो फ्री की जो व्यवस्था है, इसके बाद जो 100 से 300 यूनिट तक किस तरह से सब्सिडी दर तय होती है, और 300 यूनिट से अधिक यदि खपत होती है बिजली तो कंज्यूमर को किस दर से। भुवन, सबसे बड़ी बात कि पहले ही बिजली विभाग लगातार कहता रहा कि घाटे में चल रहा है, वो बिजली की चोरी बहुत होती है। अगर ऐसे में 100 यूनिट बिजली फ्री देते हैं तो इसका खामियाजा या फिर जो पैसे का नुकसान हो रहा है, इसको कैसे सरकार बचाएगी? कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन तो निकालेगी सरकार। स्वाभाविक रूप से अनूप की जिस तरह से ये 100 यूनिट तक यदि फ्री में कंज्यूमर को ये मिलता है बिजली, तो कहीं ना कहीं भारी भरकम राशि का भुगतान करना पड़ेगा और राज्य सरकार के बजट पे इसका असर पड़ेगा। लगभग 3000 करोड़ इस पर व्यय होंगे। तो ये भुगतान जो है एडजस्टमेंट कैसे होगा, इसको लेकर के भी मंथन अभी ऊर्जा विभाग में जारी है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, जब तैयार होगा, पूरा मंथन होगा, उसके बाद जब पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे क्या होगा, तमाम चीजें सामने होगी। लेकिन ये अच्छी खबर है कि झारखंड के लोगों के लिए 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिल सकती है और इसके लिए ऊर्जा विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए भुवन। जेवीएम का जल्द ही बीजेपी में विलय हो सकता है। दिल्ली में बाबूलाल मरांडी और अमित शाह की मुलाकात के बाद विलय की प्रक्रिया दिख रही है। जेवीएम ने 11 फरवरी को कार्यसमिति की बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में जेवीएम विलय का फैसला भी ले सकता है। तो देखिए, बीजेपी में जेवीएम का जल्द विलय हो सकता है। बाबूलाल मरांडी और अमित शाह की मुलाकात हो चुकी है। 11 फरवरी को जेवीएम कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रस्ताव लाया जा सकता है बीजेपी में विलय का, जेवीएम का। और उसके बाद कहा जा रहा है कि कभी भी, यानी कि 12 तारीख की तारीख भी संभावना में जताई जा रही है कि जेवीएम का विलय हो जाएगा बीजेपी में। और आज साहेबगंज में बड़ी खास रिसेप्शन पार्टी, और इस पार्टी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। दरअसल राजमहल से जेएमएम सांसद विजय हंसदा ने अपनी रिसेप्शन पार्टी रखी है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री साहेबगंज पहुंचेंगे, जहां वो नव दंपति को बधाई देंगे। आपको बता दें कि 37 साल के विजय हंसदा ने कैथरीन हेम्ब्रम से 3 फरवरी को पाकुड़ के चांदपुर चर्च में शादी की है और उसी शादी के बाद आज रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। रिम्स में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अल्ट्रासाउंड विभाग में कर्मचारियों ने महिला मरीज को जांच रूम में बंद कर दिया और फिर घर चले गए।
दरअसल महिला डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में भर्ती है, लेकिन उसका अल्ट्रासाउंड होना था। इसे लेकर परिजन मरीज को अल्ट्रासाउंड विभाग में ले तो गए, जहां जांच तो नहीं हुई, लेकिन कर्मचारी रूम में ताला जड़कर चलते बने। करीब 2 घंटे तक मरीज अल्ट्रासाउंड विभाग में बंद रही। बाद में मरीज के परिजनों के हंगामा करने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन इस घटना से रिम्स प्रबंधन पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ गए। वो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा के वो सिरिंज द्वारा उसको पानी निकाला जाएगा, तो उतने में वो डॉक्टर बोले कि सामान लेके आओ। सामान लाने ने किया, फिर दोबारा ये लोग को ब्लड रिपोर्ट भी लाने बोला, तो ब्लड रिपोर्ट लेने गया। उसने में लोग आते तक में ही लोग गेट बंद करके चले गए। तो हम लोग क्या करें उसके बाद? तो कितने देर बंद रहा? मोटा मोटी 2 घंटा, पौने 2 घंटा। पौने 2 घंटा मरीज जो है गेट अंदर के अंदर बंद रही। अल्ट्रा। और देखिए, इस पूरे मामले पर रिम्स प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। संवाददाता ओम प्रकाश ने रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग का जायजा भी लिया। लापरवाही का मामला सामने आया है। एक महिला जो अल्ट्रासाउंड कराने पहुंची थी, वो करीब 2 घंटे अल्ट्रासाउंड रूम में बंद रही। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। ये वही जगह है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहीं से अल्ट्रासाउंड की जाने का रास्ता है। आज फिलहाल रविवार है, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं है, क्योंकि आज विभाग बंद रहता है। आपको हम बताना चाहेंगे, कल शाम महिला यहाँ पर पहुंची थी और उसके इलाज के लिए उस अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उसे यहां पर लाया गया था। लेकिन करीब इसी जगह पर, इसके अंदर ही जो अल्ट्रासाउंड रूम है, उसके अंदर महिला करीब 2 घंटे तक बंद रही, जिसके बाद परिजनों की मदद से उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया है। पूरे मामले पर रिम्स प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है कि आखिर ये लापरवाही किस तरह से हुई और इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि रिम्स प्रबंधन मामले पर कितना गंभीर होता है और जो दोषी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना पहला दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है और इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। रांची में राष्ट्रपति 29 फरवरी को पहुंचेंगे। दीक्षांत समारोह में 2009 से लेकर 2017 बैच के छात्र शामिल होंगे। 96 छात्रों को राष्ट्रपति गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। इसमें 60 से ज्यादा छात्राएं होंगी। इसके अलावा अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीआईटी मिश्रा, बिशुनपुर और देवघर भी जाएंगे। झारखंड में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। 11 और 12 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन में होने वाले विधायकों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस पाठशाला के जरिए नए और पुराने सभी विधायकों को संसदीय व्यवस्था की जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि संसदीय विशेषाधिकार विषय पर पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य वक्ता लोकसभा के पूर्व महासचिव जेसी मल्होत्रा होंगे। लोकतंत्र में जो नए हो या पुराने हो, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कौन किसको लाभ होगा और किसको लाभ नहीं होगा। घाटा तो किसी को नहीं होगा, इतना तो 100% मैं कह रहा हूँ। लाभ तो सबको होगा, चाहे वो सीनियर विधायक हो चाहे जूनियर विधायक हो। सरायकेला के आदित्यपुर में राष्ट्रीय कृमि दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने की अपील की। वहीं इस दौरान गम्हरिया के रामकृष्णा ने ईएसआई अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी पत्नी को परेशान करने का आरोप लगाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जन को जांच करने का आदेश दिया है। सिविल सर्जन साहब नहीं, मैं अपने विभाग के सब लोगों से ये कहता हूँ कि हमारी सोच मानवता की है, हमारा वर्क और पैटर्न मानवता है। तो हमको मानवता जब वर्क और पैटर्न है तो हम सारे लोग मिलकर मानवता के लिए काम करें। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने विधायक सरयू राय के साथ बैठक की। बैठक का आयोजन पीपुल्स एकेडमी उच्च विद्यालय परिसर में हुआ, जहां शिक्षकों ने अपने स्कूल की समस्याएं बताई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर चर्चा हुई। विधायक सरयू राय ने कहा, बेहतर शिक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं पर काफी काम किया गया है और जहां कुछ बाकी है वहां भी काम होगा। सभी जगह बच्चे बच्चियों दोनों के लिए हैं
बिजली प्राय सभी जगह है, तो शौचालय बनवाने का काम हम उसे भी ये करेंगे। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी लगाया जाए। मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा दिया जा चुका है और कुछ कमी जहाँ है वहाँ पश्चिमी में भी इन्होंने कंप्यूटर दिया, बाउंड्री वाल बढ़ाया, कहीं SCR भी दिया है इन्होंने, और इसी क्रम में इन्होंने इच्छा जाहिर की। पलामू के करमडी गांव में 34 साल के अमित सिंह ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि अमित सिंह आर्थिक तंगी से परेशान थे। अमित सिंह की खुदकुशी के बाद उनकी मां भी सदमे में, उनकी जान चली गई है। एक घर में मां और बेटी की मौत के बाद करमडी गांव में मातम पसरा हुआ है। मानसिक टेंशन में तो हम लोग को पता नहीं कैसे क्या होगा। अच्छा, मतलब क्या दिक्कत था? आर्थिक दिक्कत था, क्या था परेशानी? अभी काम उम के लेके टेंशन था, बाल बच्चा के फी के लेके था। रांची के राह में मिड डे मील में छिपकली मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मिड डे मील खाने से कुछ बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, तब एम्बुलेंस की मदद से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी बच्चों का स्वास्थ्य सामान्य और मामले की जांच की जा रही है। खाना में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बच्चे खाए, उसमें से कोई एक लिजार्ड, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने छिपकली गिर चुका था। इन लोगों को शायद मालूम नहीं था, मारते मारते इन लोगों को पता चल गया, तब खाना बंद कर दिया। उसमें बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो गई। हम बैठे हुए तो हमें सूचना मिली कि बुधनडी में, सॉरी चंदनडी में मिडिल स्कूल है, वहाँ पर बच्चे कुछ बीमार पड़ गए हैं खाना खाने के बाद। उन्हीं को देखने के लिए मैं चला गया था, स्कूल भी गया था। एक्चुअली मैं उस खाने में छिपकली हमें भी देखने को मिला। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कर रहे हैं। बच्चे अभी सभी स्वस्थ हैं। राज्य भर में कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें हजारों मामलों को निपटाया गया। रांची सिविल कोर्ट में 38 बेंच बनाए गए थे, जिसमें सिविल, आपराधिक, बैंकिंग समेत कई मुद्दों के करीब 3000 केसों का निपटारा किया गया। धनबाद कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में करीब 8000 विवादों का निपटारा किया गया। इस दौरान BCCL ने कर्मियों को 166 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया। साथ ही 32 आश्रितों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। पाकुड़ कोर्ट में आयोजित लोक अदालत में करीब 300 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 28 लाख से ज्यादा राजस्व की वसूली हुई। वहीं गढ़वा में करीब 500 केस का निष्पादन किया गया और साथ ही 1.5 करोड़ के राजस्व की वसूली हुई है। खबर जमशेदपुर से, जहां अप्रैल 2000 से बंद इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी केबुल कंपनी को दिवालिया घोषित करने का आदेश नेशनल कंपनी लॉ की डबल बेंच ने दिया है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के आवेदन पर जस्टिस MB गोसावी और VK गुप्ता ने यह आदेश दिया। अब कंपनी की परिसंपत्ति बेचकर सभी लेनदारों को उनका बकाया पैसा चुकाया जाएगा। NCLT ने इस फैसले के खिलाफ में 30 दिनों के अंदर अपना पक्ष नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली में रखने को कहा है। आपको मालूम हो कि 24 जनवरी को NCLT में अंतिम सुनवाई हुई थी। लगातार 3 दिन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब तो लोग चाहते हैं कि किसी तरह ये नीलाम हो जाए और कंपनी बंद हो जाए। ने किया है तो वो दिल्ली में भी एक एनक्लाइट है, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो अपील करने पर इसमें जो कमी रह गई, जज ने अगर कोई ध्यान नहीं दिया किसी विषय पर, तो उस पर ध्यान देकर बदलवा सकते हैं। मगर कोई भी उपाय हो तो हो कि चले। अभी तक जितने लोग आए चलाने के नाम पर, उनका ध्यान इस कंपनी की पूंजी पर था, संपत्ति पर था। उन्होंने चलाने की कोशिश नहीं किया। मानव तस्करी के खिलाफ साहेबगंज जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद बरहेट, बोरियो और मंडरो प्रखंड में मानव तस्करों के खिलाफ अभियान तेज हो गया। SP अमन कुमार ने कहा कि सभी थाना प्रभारियों को ऐसे बिचौलियों और गिरोह को पहचान कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जबकि DC ने गांव के मुखिया से अपील की कि ऐसे लोगों की वो जानकारी दे। ऑलरेडी पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ मैंने इस पे चर्चा की है और संबंधित निर्देश सभी थाना को जारी किया गया है, सभी अंचल अधिकारी को जारी किया गया है। साथ ही साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो मुखियागण हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि उनके इलाके में अगर इस तरह के कोई लोग घूम रहे हैं और इस तरह का कोई हरकत कर रहे हैं तो इसकी सूचना वो आकर के थाना को दें। और देखिए, कुख्यात अमित कुमार सिंह को पुलिस ने धर दबोचा। जयपुर पुलिस ने हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से पकड़ा है। गैंग ऑफ वासेपुर के नाम पर वो रंगदारी मांग रहा था। जयपुर स्टेशन से कुख्यात अमित सिंह गिरफ्तार हो गया। जयपुर के व्यवसायी से 2 करोड़ की अमित सिंह ने रंगदारी मांगी थी। कारोबारी विनय गोदा से ये रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन अमित सिंह को पकड़ लिया गया। जयपुर पुलिस ने हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से अमित कुमार सिंह को पकड़ा है
और गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम पर उस पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिषेक, अमित कुमार सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल सही कहा अनूप, इसकी गिरफ्तारी बहुत ही नाटकीय ढंग से हुआ है। ये जो सातिर है, ये पटना से जोधपुर एक्सप्रेस पकड़कर पहुंचा था रंगदारी वसूलने के लिए, और जिस विनय गोधा किराना व्यवसायी से रंगदारी मांगा था उसकी राशि 2 करोड़ से नीचे 15 लाख रुपए तक आया था, और 15 लाख रुपए की राशि लेने के लिए वो खुद स्टेशन पहुंचा था, जयपुर स्टेशन, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल धनबाद की बैंक मोड़ पुलिस पहुंची हुई है, क्योंकि धनबाद के कई व्यवसायियों से इसने गैंग्स ऑफ वासेपुर फहीम खान के नाम से इसने रंगदारी के लिए व्हाट्सएप कॉल किए थे, कई लोगों को मैसेज किया था, आधे दर्जन से ज्यादा व्यवसायियों को इसने रंगदारी के मैसेज भेजे थे। 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की मांग की गई थी। तो इस मामले में पुलिस इसे रिमांड पर यहां लाई गई, ट्रांजिट रिमांड पर, और संभव है कि इस मामले में फिलहाल बैंक मोड़ पुलिस आज शाम तक वहां पहुंच जाएगी, और जयपुर पुलिस से धनबाद एसएसपी की बात भी हुई है। तो यहाँ के आने का खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि कुख्यात अमित कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पुलिस ने उसे हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से पकड़ा है, और फिलहाल धनबाद पुलिस भी गई है और उसे रिमांड पर धनबाद भी लाया जाएगा, जिसके बाद कई मामलों का खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। खूंटी में जंगली हाथियों ने 10 घरों को ध्वस्त कर दिया, घर में रखे अनाज खा गए और एक भैंस को भी मार दिया। 8 परिवार हाथी के हमले में बेघर हो गए हैं। यह घटना अड़की थाना क्षेत्र के सिरकाढ़ी टोला ससांग बेड़ा गांव की है। अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर रांची में युवा क्रिकेटरों का जोश हाई है। रांची के रहने वाला घातक गेंदबाज सुशांत मिश्रा से रांची वासियों को काफी उम्मीदें हैं। सुशांत जिस कोचिंग में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, उस कोचिंग के नन्हे क्रिकेटरों ने सुशांत मिश्रा को विश किया है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने नन्हे क्रिकेटरों से बातचीत की। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल आज होना है। डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया कि आज जो मुकाबला होना है उस बांग्लादेश से होना है, जिसे लेकर रांची के क्रिकेट प्रेमियों में भी उत्साह है, और जो खासकर जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें इस मैच से काफी उम्मीदें हैं, और सबका एक ही नारा है कि इंडिया आज मैच जीते। क्या चाहते हैं आप? कि इंडिया मैच जीते और सुशांत भैया को बहुत से विकेट मिले। बहुत से विकेट मिले। हाँ। पिछले मैच में भी उन्होंने 3 विकेट निकाले थे पाकिस्तान के। हाँ। क्या तीनों कैच आउट हुए थे, सारे बाउंसर पे गए थे, और एक बहुत रिटायर्ड हर्ट हुए थे, शोल्डर पे बहुत भयानक बाउंसर मारा था उन्होंने। अच्छा, क्या आप लोग कहिएगा आज का मैच कितना खास है? आज का मैच इंडिया टीम के लिए तो खास है ही है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो आज सब उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि इंडिया टीम ही जीतेंगे, और हमारे कोचिंग से जो सुशांत भैया, हम सबको प्राउड फील हो रहा है कि वो इंडिया टीम में अब खेल रहे हैं। झारखंड से सिर्फ वही है जो इंडिया टीम के लिए चुना है, अंडर 19 इंडिया के लिए। बांग्लादेश भी काफी अच्छा खेल रहा था, न्यूजीलैंड टीम को 6 विकेट से मात दी थी। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया था। कितना उत्साह है, लगता है कि बांग्लादेश भी कुछ दिखा पाएगा? जी हाँ, बांग्लादेश भी एक अच्छा टीम है, इंडिया भी अच्छा टीम है, तो दोनों में कट्टर के मुकाबले होंगे, तो हमको ऐसा लगता है कि इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा। हमारे साथ सुशांत के भांजे भी हैं मौजूद। क्या नाम है आपका? प्रत्युष। प्रत्युष, कितना अच्छा लग रहा है, आपके मामा भी खेल रहे हैं, आप भी जो क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं, कैसा लग रहा है, और जो मैच है वो कितना इंटरेस्टिंग है, और क्या उम्मीद है सुशांत अपने मामा से? बहुत अच्छा लगता है कि वो खेलते हैं, सब फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारे मामा खेलते हैं, तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील लगता है। मैंने उन्हीं को देख के कोचिंग स्टार्ट किया था, तो मैं भी उनसे कुछ टिप्स लेता हूँ बॉलिंग की। बॉलिंग के टिप्स लेते हैं? किस तरह की बॉलिंग? आप क्या फास्ट बॉलिंग करते हैं या फिर फास्ट बॉलर? फास्ट बॉलिंग करते हैं। वाह, चलिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग को उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी आज? यस श्योर, यस श्योर। आप लोग कर नहीं रहे हो? इंडिया 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 इंडिया। तो साफ तौर से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो चीयर अप करके अपने टीम को जिताना चाहते हैं, और खास उम्मीदें हैं इंडियन टीम से, खासकर सुशांत मिश्रा जो रांची के रहने वाले हैं उनसे भी खास उम्मीदें हैं। और लोगों का कहना है, जो बच्चों का कहना है कि आज इंडियन टीम जो है वो जीत का झंडा गाड़ेगी और डिफेंडिंग चैंपियन अपनी ट्रॉफी पर अपना कब्जा फिर से जमाएगी। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक बार फिर झारखंड के लाल सुशांत मिश्रा की घातक गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। सुशांत मिश्रा ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। झारखंड की राजधानी रांची में खेलकर इस मुकाम तक पहुंचे सुशांत मिश्रा से उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मुकाबले में सुशांत फिर से वही सेमीफाइनल वाली घातक गेंदबाजी करेंगे। और देखिए, सुशांत मिश्रा के घर से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से सीधे जुड़े हुए। ओम प्रकाश, नन्हे क्रिकेटरों का जोश आई है, घर में भी आज लग रहा सुशांत के घर में जोश आई होगा और टीवी सेट से लगातार चिपके रहेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं घर वाले? जी, बता दे अनूप के महामुकाबले में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और उसे लेकर परिजनों में भी खासा उत्साह है। सुबह से ही ये लोग कल रात से ही रात भर कहा जाए तो जो हमारी बातें हुई रात भर इन्होंने जाग कर काटी हैं और इंतजार है कि कब जो ट्रॉफी है वो इनके पास आए। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंतजार कर रही हैं और क्या कुछ सुबह से किया। सुबह से भगवान को पूजा किए हैं, रात भर जगह जो कब मैच शुरू है उसको कब मैच देखे और ट्रॉफी जो है वो लेके वो इन लोग आए। क्या शुभकामना देना चाहेंगी और बेटे को किस तरह से कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से खेले? क्या कुछ बेटे के इस तरह बोलना चाहते हैं जो अच्छा से खेले, अच्छा से विकेट ले हुए अच्छा से खेले। तो साफ तौर से मंदिर भी गई हैं और बेटे को शुभकामना भी दे रही हैं कि ट्रॉफी जीत के आए। उनके फादर भी हैं। बात हुई थी सुशांत से? आप जी, बात हुई थी। वो लोग अभी पूरा नॉर्मल मूड में है और वो लोग मतलब एक्साइटेड उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। वो पागल इसलिए नहीं कि वो लोग मतलब अपना नेचुरल गेम खेलना चाहता है और उस मतलब फाइनल को भी पहला गेम के हिसाब से ही वो लोग लेगा। आपने कुछ फोन पर उनसे कहा इसको लेकर? नहीं, हमारी जो बातचीत होती है तो स्पोर्ट्स के हिसाब से हम लोग उतना बहुत ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करते हैं। अपना मतलब जो फैमिलियर होता है वो हाल समाचार पूछते हैं, लेकिन वो एक्साइटेड वहाँ पे तो चूंकि बट नेचुरल है कि फाइनल में पहुंची है टीम तो निश्चित रूप से लोग चाहेगा कि अंतिम जो है मुकाबला उसको भी जीत। बिल्कुल ओम प्रकाश, जैसे घर वाले उम्मीद कर रहे हैं, झारखंड के लोग उम्मीद कर रहे हैं, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि आज भारत कमाल करेगा। अंडर 19 के जो हमारे युवा क्रिकेटर हैं वो कमाल करेंगे, सुशांत कमाल करेंगे और एक बार फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।